नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ पास्ता गांव की जाटा बस्ती में। और पीछे देख लीजिए, ऐसा रास्ता आपने कहीं नहीं देखा होगा। जो ये रास्ता है बता रहे हैं भैया, सीधा मंदिर के लिए जाता है और गांव में होकर के सीधा यही आम रास्ता है जाटा बस्ती में पहुंचने के लिए। सोचिए कितने नारकीय हालात यहाँ पर हो रहे हैं। जनता को एक तो पीने का पानी जैसा इस गाँव में बता रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा है। ठीक उसके उलट देखिए, बगल में ही पोखर है और पोखर का जो स्तर है आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खेत वेत होगा, उसका पानी सीधा इस रास्ते पर आ गया है। अब यहाँ लोगों का आना जाना, कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई है। लोगों का कहना है कि कोई जब सामाजिक कार्यक्रम होता है तो हम अपने मंदिर वगैरह पर नहीं जा सकते, कोई रिश्तेदार इनके घर पर नहीं आ पाते हैं। बात कर लेते हैं। हाँ बाबा साहब बताइए। कोई रास्ता ही ना है साहब हमारा तो ना डालन को ना कछु रास्ता नहीं करते ना जी, और ना बना रहा कोई रास्ता हमारे जी। और इतने दुख पा रहे हैं गरीब लोग, तो जो मान लो सब मुझे फरें बिना रास्ता है। देख लो साहब उस जंगल में आके यहाँ। हाँ बताइए। जाने का कोई रास्ता नहीं है और बेन का व्यक्तिगत रास्ता है, वे ना जाने दें तो नहीं जाने दें। हमारे लिए बहुत दुख है साहब। और इधर हमारा मंदिर है जाटा बस्ती का, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। और ये देख लो साहब, ये मच्छरों का झोड़ पड़ा है, जो झोड़ कहते हैं जैसे। और ये वन विभाग ठाड़ा हमारे रास्ते में, बुरी हालत है साहब। जाटा बस्ती की कोई सुनाई नहीं करता है। अच्छा, आपने सरपंच को वोट नहीं दिया है क्या? खूब वोट दिए साहब, हमने हक भर के। और वोट, अच्छा, फिर सरपंच साहब क्या कहते हैं? जब आपने वोट दिया है तो विकास की बात कीजिए उनसे। उनसे वे कहते हैं साहब, ये पानी खत्म हो जाएगा जब बनाएंगे। पानी ना तो आम बमूरों के पेड़ पे आम लगते ही नहीं, कभी बनते हैं। तो आपके यहाँ ग्राम सभा नहीं होती क्या? हर महीने इसमें सेक्रेटरी विकास अधिकारी आते हैं सभा में यहाँ इसकी कोई नहीं सुनता है साहब। ये गरीब बस्ती की कोई नहीं सुनाई करता है। अच्छा, आपके यहाँ जिला कलेक्टर साहब की जन सुनवाई हुई थी, उसमें प्रतिवाद नहीं दिया आपने? दिया होगा सब इनकी जिला कलेक्टर है, इनके एसडीएम है, सब इनके जाटा बस्ती कोई सुनाई नहीं करता। क्या कहोगे भैया? मैं सब ये कहता हूँ, सरपंच खाली वोट लेने आते हैं, वोट दे दो। दोनों सरपंच वो भी कुछ करता नहीं, भी कुछ करता है। दोनों वोटों लेते हैं, जब कहते हैं कि हम ये रास्ता बनवा देंगे, वो कर देंगे, ये पंचायत घर बनवा देंगे, आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। फिलहाल खाली वोट लेने आते हैं। ये रास्ता बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है, ना तो लेटरिन बाथरूम को जाने का है, ना कोई मतलब मंदिर का जाने का। रास्ता बिल्कुल खत्म हुआ है, आज कई साल हो गए इसको। अच्छा भैया जी, आपने सरपंच साहब से नहीं कहा? आपने वोट दिया है उनको विकास के लिए कि ये विकास होगा। अरे साहब खूब वोट दिया, हमारे साहब मकान का नंबर नहीं लेते हैं बिल्कुल भैया। अब ले लेंगे, अब ले लेंगे। आप ही कच्चा साहब, आपके देख लो साहब, आप बताओ एक भी टीम पर ही सब। आप बताइए, क्योंकि लेडीजों को बहुत दिक्कत आती है आने जाने में। आदमी तो फिर भी अपना जैसे तैसे करके निकल जाता है। सब गिर जाए या में रिपट जाए, तो में हाथ टूट को और या में गिर मरे पानी में, और या में बिल्कुल भी गैल ना निकलने को। साहब ऐसी मदद करो या बनवा दो, हमारे भैंस ढोर बांधने को भी ना जगह। अच्छा, सरपंच साहब क्या कहते हैं फिर? सरपंच का आके बेचारा सरपंच का अपने घर से बनवावे। आपने वोट तो सरपंच को दिया है, तो सरपंच ही बनवाएगा, तो कलेक्टर तो आएगा नहीं यहाँ बनवाने। आपने वोट तो सरपंच को दिया, सरपंच ही बनवाएगा, कलेक्टर थोड़ी आएगा यहाँ बनवाने। सरपंच ने ना बनवाया अब तक कछु। पानी भी ना हारो, चम्मल का पानी हमारे में ही तो है ना, वहीं से लामे परे से भर के नहीं। अब सोचिए दोस्तों, कितनी हालत चिंताजनक है। अभी कुछ दिनों पहले ही झालावाड़ घटना हुई, तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं, उससे भी प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा। अब सोचिए, जैसे ये बच्चा है जो आप देख पा रहे हैं, ये अगर यहाँ होकर के निकल रहा हो और कोई घटना घट जाए तो इसकी जिम्मेदारी क्या वो सरपंच साहब लेंगे, जो जिन्हें जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है, या फिर वो स्थानीय प्रशासन लेगा जो रात्रि चौपालें जन सुनवाइयां आयोजित करता है? आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।